इस 2.6 मैथ क्लास 9 है, उसका क्वेश्चन 7 है, लास्ट है। इसमें वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करें। सॉल्व का क्या मतलब होता है, इसमें जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज़ जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब है, इसका मतलब हो गया कि आपने इनको सॉल्व करना है। चले हम शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन जो है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा 2 - 3 एओटा और x प्लस वाई एओटा। तो ये x प्लस वाई एओटा मैं इधर ही रहने देता हूँ। तो ये जो है दूसरी तरह ले जाएंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको रैशनलाइज जो है वो कर देता हूँ। तो ये 2 - 3 एओटा जो लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट 2 + 3 एओटा। 2 + 3 एओटा यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखेंगे 2 - 3 एओटा, 2 + 3 एओटा, ये सेम है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो क्या है कि अगर a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़े तो आंसर क्या होगा, a² माइनस बी स्क्वायर। तो शर्त ये होती है ये दोनों सेम हो, ए बी इधर भी, इधर प्लस है तो इधर क्या माइनस है। 2 - 3 एओटा 2 + 3 एओटा, तो 2² माइनस 3 एओटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का 9 एओटा स्क्वायर, और 9 एओटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर मैं साइड पर करूं तो 4 + 9 आ जाएगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 13। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 13। अब इधर आ जाएं, ये 4 जो है पहले 2 से और 3 एओटा से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। एओटा 2 से और इससे मल्टीप्लाई होगा, जब एओटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 एओटा, एओटा जब 3 एओटा से मल्टीप्लाई होगा 3 एओटा स्क्वायर। अब ये 8 है, ये 12 एओटा और 2 एओटा लाइक टर्म्स है, दोनों के साथ प्लस प्लस है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो 14 एओटा। एओटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये -3 बन जाएगा, क्योंकि एओटा स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस प्लस माइनस। अब 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसमें भी एओटा नहीं है, इसमें भी एओटा नहीं है। 14 एओटा साथ लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 13 5 के नीचे अलहदा करके लिख देना, और 14 के नीचे भी 13 अलहदा करके लिख देना। तो इधर हमारे पास क्या था, x प्लस वाई एओटा। ये क्या है, इसका रियल पार्ट है, ये जिसके साथ एओटा नहीं, ये 5/13 के इक्वल होगा, और ये जो वाई एओटा है ये इससे कंपेयर हो जाएगा। अगर हम इस तरह के रियल पार्ट ऑफ दिस इज x ओवर रियल पार्ट ऑफ दिस 5/13, इमेजिनरी पार्ट y है तो इधर इमेजिनरी पार्ट वे है। इसको हम बोलते हैं कि कंपेयरिंग, यहाँ पर आगे आपको ये लिख दें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब आप ये करोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने x और 5/13 को इक्वल करके लिख देना है, x और y और 14/13 को इक्वल करके लिख देना। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/13 कॉमा इधर सोल्यूशन सेट, SS सोल्यूशन सेट। अभी मैं क्वेश्चन जो 7 है उसका थर्ड पार्ट करूँगा, सेकंड पार्ट अभी नहीं करूँगा। तो पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से, 3² + 2 3 और 4 एओटा, ये a² है तो ये 2ab प्लस 4 एओटा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6 आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24 एओटा। इसका स्क्वायर 4 का 16 हो जाएगा, एओटा स्क्वायर बन जाएगा जो कि माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस 16, तो 9 + 24 एओटा। क्लियर हो गई जो है बात। तो ये मैंने इनको जो है वो सॉल्व कर लिया। अब ये देखिए 9 और 16 ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स है, ये एड अप हो जाएंगे। 9 और 16, 9 प्लस का है, 16 माइनस का है, तो 16 में से 9 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -7। 16 - 9 - 7, 16 ग्रेटर है तो इसका साइन आ जाएगा।
अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करना हूँ, -2 अंदर जाकर इससे मल्टीप्लाई आएगा -2x, -2 जब इससे मल्टीप्लाई आएगा 2y एओटा। इधर हमारे पास है x प्लस वाई एओटा। मैं क्या करूँगा, ये दोनों उधर ले जाऊँगा, इधर x और y दोनों हैं, तो x प्लस वाई एओटा, ये -2x इधर चला जाएगा, +2x हो जाएगा, +2y एओटा इधर -2y एओटा जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं x और ये 2x, ये x अगर है तो 1x है, ये 2x है, दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये 3x आ जाएगा हमारे पास। तो इसके बाद जो है ये एओटा ये माइनस, ये प्लस 1y एओटा, ये 2/2 -1 1 1y एओटा जो है हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3x माइनस वाई एओटा जो है वो आ गया। इसको ज़रा मैं करेक्ट ऑर्डर में लिख लेता हूँ, 3x और y एओटा इधर लिख देता हूँ, और ये -7 + 24 एओटा, -7 पहले लिख लेते हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ पर लिखते हैं कंपेयर या कंपेयरिंग, सॉरी, रियल एंड imaginary part on both sides। इस साइड पर x के बगैर जो टर्म है वो है 3x, इधर सॉरी एओटा के बगैर जो टर्म है, और इधर एओटा के बगैर जो टर्म है वो है -7। तो ये हमारे पास रियल पार्ट्स हो गए। इधर जो एओटा के साथ टर्म है वो है -y, और इधर जो है वो 24 है। तो x की वैल्यू ये 3 उठाकर इसके नीचे ले जाएंगे, इधर -y है, तो -y का माइनस ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y इज़ इक्वल टू -4। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा, x और y की वैल्यू आ गई है, एक -7/3 और एक -24। तो ये क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू लानी है। तो ये पहले ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3x आ जाएगा, 3 जाकर y एओटा से मल्टीप्लाई होगा, 3y एओटा, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -2x एओटा हो जाएगा, -2 एओटा इससे मल्टीप्लाई होगा, -2y एओटा स्केयर। तो ये 3x, ये क्या है जी, 3y एओटा -2x एओटा, ये एओटा स्केयर -1 होता है, ये -1 होगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर +2y हो गया। इसको खोलते हैं, 2x माइनस 2y एओटा +2 एओटा -1। अब यहाँ देखें, तो इधर जो है ये एओटा वाली टर्म है, ये बगैर एओटा के टर्म है। इन बगैर एओटा के टर्म को, जो कि यहाँ पर 3x और 2y है, इसको यहाँ पर अलहदा ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इन दोनों टर्मों में एओटा है, तो इन दोनों टर्मों में जो एओटा है वो मैं बाहर लिख देता हूँ, 3y - 2x, ये एओटा इनका बाहर लिख दिया, तो ये रियल पार्ट आ जाएगा, और ये कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट। दिस इज़ रियल पार्ट और दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। अब हम इधर देखेंगे, इधर जो है इन दोनों में एओटा, इन दोनों में एओटा नहीं है, तो ये 2x - 1 ये अलहदा कर लेंगे, और ये जो है हमारे पास है 2 एओटा और -2y एओटा जो है, तो ये 2 - 2y, तो मैं इसे इसलिए पहले लिख रहा हूँ क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसे बाद में लिख लिया, इनके एओटा बाहर। तो यहाँ पर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, तो इस रियल को इस रियल के साथ कंपेयर कर देना, इस इमेजिनरी को इस इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना, तो ये रियल जो है इस रियल से कंपेयर हो गया, ये इमेजिनरी जो है इस इमेजिनरी से। तो रियल पार्ट जो है यहाँ पर 3x + 2y है, इधर रियल पार्ट ये 2x - 1 है, इधर इमेजिनरी पार्ट 3y - 2x है, और इधर इमेजिनरी पार्ट 2 - 2y।
तो मैं इसी को कर लेता, ये 2y दूसरी तरह ले जाता हूँ, -2x ज़रा पहले लिख दूंगा, ये +3y और ये +2y, तो -2x ये +5y इज इक्वल टू 5। ये एक ओकेजन आ गई। इधर इसको देख लेते हैं, ये 2x दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये 3x, ये 2x इधर आया, 3x - 2x, x आ जाएगा, x + 2y। तो ये हमारे पास ओकेजन आ गया। अगर आप इन ओकेजन में देखें, इसमें x और y की वैल्यू लानी है, या तो आप x को इक्वल कर दें, ये दोनों इस पर 2x 1x से इक्वल नहीं है, या y को इक्वल कर दें। मैं क्या करूँगा, इस ओकेजन को जो यहाँ पर है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी, 2x, 2 से मल्टीप्लाई 4y, 2 से ये हमारे पास जो ओकेजन आप ज़रा देखिए, इसमें ये x 2x है, इधर भी 2x हो गया। इस -2x को यहाँ रखा, +5y इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इक्वल भी हैं और अपोजिट साइन भी है। जब हम ऐड करेंगे इनको तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 + 4 9y, ये भी -2 + 2 ये भी 0, तो y की वैल्यू 0/9, तो y हमारे पास 0 आ गया। अब ये y की वैल्यू जो किसी एक ओकेजन में रख दें, इसमें रख दें या इसमें रख दें, तो एज हमारे पास जो है x + 2y इज इक्वल टू -1। हम यहाँ पर क्या करते हैं, y की जगह 0 पुट कर देते हैं, जो हमने अभी ऊपर निकाला था। ये 2 0 0, 0 ख़त्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू, तो हमारे पास x इज इक्वल टू -1। तो ये हमने इसको वैल्यू जो है निकाल ली, ये सॉल्व होगी। ले भी क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह अब हम 3 चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।